अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं जी आपका घर बैठ के बगैर पैसे लगाए बगैर इन्वेस्टमेंट के 1 लाख रुपए तो लाजमी कमाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की है। जो बहुत न्यू लोग इस फील्ड में आ रहे हैं ना, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे लोग जिनको लैपटॉप भी यूज़ करना नहीं आता, कंप्यूटर भी यूज़ करना नहीं आता, ये सीरीज़ मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट की है। अगर आप एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं, अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग पहले से पता है, आपको लैपटॉप का यूज़ करना आता है, तो भाई मेरा एडवांस किस्म का जो कोर्स है वो भी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। अगर आप और भी फास्ट कहते हैं कि 1 मंथ में मैं सीख जाऊँ, तो भाई इसके लिए हमारे पेड सेशन है, पेड ट्रेनिंग होती है 1 मंथ की। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप एडवांस किस्म की, अगर आप बेसिक से पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है, भाई बहुत सारे लोग फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई उनको कौन सिखाएगा। ये मैंने सीरीज़ उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है। अब ये मेरी 5वां लेक्चर है इस सीरीज़ का, जो कि प्रैक्टिकली है। अब ये जो हम काम जिसकी बात करते हैं ना, इसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। अब पिछली 3-4 वीडियो में मैं इसको आपका स्कोप भी दिखा चुका हूँ, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं और आप कितना ज़्यादा इसमें अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। यार इस जो फील्ड है ना, ये गेस्ट पोस्टिंग, इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है। बस आपकी जो लर्निंग है ना, आपके पास जो नॉलेज है ना, वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ये मैंने बहुत स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट की हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत एडवांस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा। बस आपने सीरीज की एक भी वीडियो जो है ना, वो मिस नहीं करनी, ठीक है। तो आज हमारी प्रैक्टिकली वीडियो जो है वो स्टार्ट होने जा रही है जी। तो मैं आ चुका हूँ जी लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, आपको पता है ये जो गेस्ट पोस्टिंग का काम है ना, ये मैंने पीछे बता चुका, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ये ना 3 लोगों के दरमियान होता है। अब क्योंकि ये हम बगैर इन्वेस्टमेंट के कर रहे हैं, तो हम ना ये एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस हैं, बस उनके दरमियान हमने डीलिंग का काम करके एज अ थर्ड पार्टी अंदर से कमीशन, अंदर से अपना प्रॉफिट निकालना है। एक वो बंदा जिसको हम एडमिन कहेंगे, ऐसा बंदा जो मालिक है, जिसकी वेबसाइट हम रैंक है, ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसकी वेबसाइट लो है और वो रैंक करना चाहता है। अब सबसे पहले जब फर्ज करें आपने शॉप बनानी होती है, आप शॉप बना लें, आप फर्ज करें शूज की शॉप बना रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर कब आएगा? जब भाई शॉप बनाई है, शॉप के अंदर आपने शूज रखे हैं। तो भाई जब हम एज अ थर्ड पार्टी काम करेंगे, ये जो बंदा है ना, जो लो रैंक है, अब ये रैंक होना चाहता है, ये हमारे पास आएगी, मुझे काम चाहिए, गेस्ट पोस्टिंग है, मुझे करके दे। अब हम कब करके देंगे? तब करके देंगे जब भाई हमारे पास हाई रैंक वेबसाइट का डाटा होगा, हाई रैंक वेबसाइट हमारे पास होंगी। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, हाई रैंक का क्या मतलब है, कैसे चीज़ों को लेके चलेंगे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जी। इधर अब आपने ना जितना भी डाटा निकालना है ना, भाई हर चीज़ आपको गूगल पे सर्च करनी पड़ेगी। अब जो बिल्कुल न्यू लोग हैं उनको गूगल तो यूज़ करना आता होगा। अगर आपका लैपटॉप पे सेटअप नहीं है, तो आपकी जो सिंपल इज दैट आपकी ईमेल है ना, उसको आप लॉगिन कर लें अपने लैपटॉप पे, या किसी से करवा लें या खुद कर लें, आपका गूगल उस पर जो है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब लैपटॉप पे आ जाना है आपने गूगल पे। इधर आपने लिखना है सबसे पहले राइट फॉर अस। क्या मैंने लिखा है? राइट फॉर अस। अब ये मैंने गूगल पे राइट फॉर अस क्यों लिखा है? अब जैसे कि मैंने पीछे 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो हम काम करते हैं ना, एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं, मतलब कि 2 पार्टीज के दरमियान। अब ये जो पहली पार्टी है ना, जो गूगल पे हाई रैंक होती है, उसको फाइंड करने के लिए ये वर्ड यूज होता है राइट फॉर अस का। अगर हम गूगल को उर्दू में मतलब कि इसका मतलब निकालें ना, तो राइट फॉर अस का मतलब होता है हमारे लिए लिखिए। मतलब कि हम गूगल को कह रहे हैं कि मुझे ऐसी वेबसाइट निकाल के दो जो खुद कह रही हैं कि मेरे साथ गेस्ट पोस्टिंग का काम करो। अब देखें, ये वर्ड हम इसलिए सर्च किया है क्योंकि हर वेबसाइट गूगल पे जो होती है वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करती। ये वर्ड इसलिए सर्च किया है कि गूगल को ये बता सके कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट निकाल के दो जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, तो पहले वो डाटा, मतलब कि आपने शूज़ की दुकान बनाई है, तो अंदर शूज़ रखने के लिए वो डाटा इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो भाई ये वो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर आगे इसके आपने लगा देना है प्लस का साइन। अब प्लस का साइन मैंने क्यों लगाया? ये सिर्फ ना सेपरेट करने के लिए। राइट फॉर अस का मतलब है हमारे लिए। अब सेपरेट फर्ज करें, मैं इसको क्या लिखता हूँ जी, फैशन। राइट फॉर अस प्लस फैशन, क्योंकि जब हम गेस्ट पोस्टिंग का ये काम करेंगे ना, इसमें लातादाद कैटेगरीज हैं, लाइक जैसे फैशन है, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, फूड है,
होम इंप्रूवमेंट है, फाइनेंस है, ट्रैवल है, ऑटोमोटिव है, बिजनेस है, बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह आगे हमारी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये पूरी एक लिस्ट दूंगा। भाई आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं। ये जस्ट आपने मेरी स्ट्रेटजी पकड़नी है कि भाई स्ट्रेटजी क्या है या किस तरह हम डाटा इन्वेंट्री अपने पास इकट्ठी कर सकते हैं। अब ये एक जो दो साइड्स होती थी ना, मतलब कि एक हाई रैंक एक लो रैंक। भाई लो रैंक तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम वो डाटा इकट्ठा करेंगे अपनी दुकान बनाने के लिए कि भाई वो डाटा हमारे पास आ जाए, ताकि जब लोग हमारे पास काम करवाने के लिए तो वो डाटा हमारे पास पहले से हो। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी प्रॉपर्टी डीलर की। अब प्रॉपर्टी डीलर किसी किराएदार को कब मकान किराए पे दे सकता है, जब उसके पास उस किराए के मकान का जो डाटा है ना वो होगा। तो भाई ये वो डाटा है कि क्लाइंट जब हमारे पास काम करवा, जिसने हमें पैसे देने हैं ना वो बाद में आएगा। ये वो बंदा है जिसको ये एक जो कैटेगरी ना, जो एक चीज है वो मैंने निकाल लिया है। भाई सबसे पहले आपने ये डाटा निकालना है। अब एक सवाल पैदा होता है कि यार क्या राइट फॉर अस ही एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम ये डाटा निकाल सकते हैं? नहीं, बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए अगर आप न्यू हैं तो आपने इस कीवर्ड से ही स्टार्ट करना। भाई राइट फॉर अस है, वांट टू राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट है, वांट टू कंट्रीब्यूट है, सबमिट अ गाइडलाइंस है। भाई वो थोड़े एडवांस किस्म के, उतना हमने नहीं जाना, मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। भाई ये एक स्ट्रैटेजी अभी बताई है, 5 मेथड हैं इस तरह की वेबसाइट को निकालने के, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने अभी उनकी तरफ नहीं जाना। वो आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर के साथ लेक्चर आएगा तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा समझ आएगी। ये मैंने कर दिया अब गूगल पे सर्च। अब गूगल ने मुझे क्या किया? भाई गूगल ने मुझे, ये देखें, गूगल ने मुझे राइट फॉर अस का मतलब है ऐसी वेबसाइट निकाल के दे दी हैं जो गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट करती हैं और है भी फैशन से रिलेटेड। ठीक है, अब ये बहुत सारी कैटेगरीज मैं पीछे भी बता चुका हूं। आपका जिस भी कैटेगरी के ऊपर दिल करता है ना काम करने को, भाई आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। मैं वो लिस्ट भी आपको दूंगा जिसपे भाई आप वो कैटेगरीज कोई भी सिलेक्ट करके काम करते हैं। भाई स्कोप इसमें इतना है, बस आपको काम आपने अच्छे लेवल का सीखना है। मैं पहले बता रहा हूँ भाई मेहनत वाला काम है। अभी ये ना प्रैक्टिकली पहली वीडियो है, ऑलरेडी जो 5वां लेक्चर है इस सीरीज का। अगर आपके पास 3 मंथ का क्राइटेरिया नहीं है ना, अगर आप 3 मंथ टिक के बैठ के काम नहीं ना कर सकते तो आप अभी छोड़ दें, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई ये मेहनत वाला काम है ये, वरना चूने तो बड़े लोगों को पहले लगे हुए हैं कि भाई 2000 लगा दें आपको इतने पैसे आ जाएंगे, 4000 लगा दें इतने पैसे आ जाएंगे, या आपकी ये वीडियो देख लें, ये लिंक शेयर कर लें, ऐसा कर लें, वो कर लें, ये कर लें, आपको इतने पैसे आ जाएंगे। भाई इतना आसान पैसा कमाना हो ना तो भाई कौन बंदा वीडियो नहीं देख सकता, कौन ऐड पे क्लिक नहीं कर सकता, कौन असाइनमेंट नहीं लिख सकता। भाई लोग आपसे पैसे ले लेंगे, बाद में आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो बेहतर है भाई, अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। ठीक है, अगर रिसर्च करेंगे भाई जो मेहनत वाला काम है उस पर मेहनत आपकी लगेगी, इस काम में आपकी मेहनत लगेगी। 3 मंथ का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। 3 मंथ का अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो आप इस सीरीज को फॉलो करने, अदरवाइज छोड़ दे, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। लेकिन जिस बंदे ने इस सीरीज को फॉलो करके 3 मंथ लगा दिए ना, अगर अच्छे वाले, ये नहीं कि जस्ट 3 मंथ पूरे करने हैं भाई, 3 मंथ के साथ मेहनत भी। मैं जब स्टार्टिंग में काम करता था मैं 18 घंटे काम करता था। आप अपने टाइम कोडिंग देख लें, भाई हैं, बहन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी है, भाई ये काम हर बंदे के लिए। ठीक है, मेहनत वाला काम है, करना है इंशाल्लाह। अर्निंग अगर ना होगी तो मैं इंशाल्लाह आप इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। अगर आप अपने अच्छे लेवल पे सीखा है, मैं बहुत एडवांस लेवल पे आपको लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। आपको इसी कोर्स के थ्रू अर्निंग भी जो है डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करके भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन बाद में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। चलें जी, ये मैंने अब देखें, इधर से मैंने फैशन लिखा है, करें, इधर से मैं हेल्थ को सर्च कर देता हूँ। तो ये अब मैं सर्च करूंगा, अब क्या हुआ मुझे हेल्थ की कौन सी वेबसाइट आई है। अब फर्ज करें इधर से मैं ना अभी राइट फॉर अस को इधर से ना खत्म कर देता हूँ। आप पहले देख लें, ये आपको जो लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए हर एक के अंदर ना राइट फॉर अस आपको नजर आ रहा है। राइट फॉर अस का मतलब है कि हमारे लिए लिखिए जो खुद कह रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे मैं इधर से फर्ज करेंगे राइट फॉर अस का वर्ड खत्म करता हूं तो मैंने लिख दिया हेल्थ। अब देखिए, आप मुझे बताएं, अब आपको स्क्रीन पे राइट फॉर अस नजर आ रहा है? भाई हर वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करती, हर वेबसाइट ये नहीं कहती कि हमारे साथ गेस्ट पोस्टिंग का काम करें। राइट फॉर अस लिखने का मतलब यही है कि हमें सिर्फ वो वेबसाइट नजर आए जो खुद कह रही है कि हमारे साथ गेस्ट पोस्टिंग का काम करें, तो हमें निकालने भी वो है। ठीक है, इस तरह आपने डाटा निकालते जाना है, अपने पास सेव करते जाना है। अब ये डाटा निकालने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, डाटा कैसे निकालेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे ताकि आप लोगों के मैनेज करना आसान हो। आई होप सो कि बातें मेरी आप लोगों को जरूर समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर आप पेड में भी यूज़ करना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरे 3 मंथ ना लगें, तो भाई आप पेड में ज्वाइन कर लें।
पेड में हमारी क्लासेस होती है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन 1 मंथ में हमारी ट्रेनिंग वहाँ पे कवर हो जाती है। वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर लें। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे मेरा एडवांस किस्म का कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब इससे गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड, अब वो भी सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो इस सीरीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी हैं, कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, तो आपने बताना है, हम इंशाल्लाह आपको और भी सिंपल वे में बता देंगे। ठीक है, फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।